वीडियो में हम फंडामेंटल रूट वाले केस और कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में और त्रिकोणमिति एडवांस, इस वाले वीडियो में हम डेसिमल फंडामेंटल का ही पार्ट है। और डेसिमल में अगर हम चलें, सबसे पहले अगर हम बोलें तुमसे कि 10 में 3 का भाग देना है, अब समझना डेसिमल में हमें लगभग 3-4 केस पढ़ने हैं और तीनों चारों केस के हम बेसिक तरीके भी समझेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे, टाइम कैसे बचाएं ऑप्शन के हिसाब से। अब जो बताओ 10/3 अगर लिखा हुआ है 10/3, तो 10 में कितने का भाग देना है? 3 का। तो जब तुम्हें 10 में 3 का भाग देना है तो तुम सिंपल सा क्या लिख सकते हो? 3.333 यही जाएगा। और नहीं तो 10 में तुम्हें 3 का भाग देना है 3 बार 9, रिमाइंडर कितना? 1। अब फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, इस तरह से ये चलता है। तो तुम हमें ये बताओ, ये 3.333 ये जो डाटा आ रहा है, ये जो दशमलव के बाद 333 जो लिखा हुआ है, ये पॉइंट है बीच में, ये ध्यान देना, ये पॉइंट है। तो 3.333। अब जो बताओ दशमलव के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है, ये रिपीटेशन है 333। यहाँ पे ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा कि साहब यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा हो कि साहब 333 2 बार ही आ रहा है, 3 बार, अब 4 बार 5 बार ये चलता जाएगा। मतलब ये जो 3 की कहानी है दशमलव के बाद, वो यहाँ कंप्लीट तो नहीं है कि साहब खत्म हो रही हो 2 बार 3 बार में, ये जो चलता जाएगा। इसका मतलब ये है, हम इसको लिख सकते हैं 3.3 पर बार। कई जगह तुम्हें इस तरह से भी लिखा मिलेगा 3.3 पे देखो, सही है। तो सबसे पहले हमें इसका फंडामेंटल बेसिक तरीका समझना है कि साहब ये जो डेसिमल है, पॉइंट है, दशमलव है, बार है, ये जो लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? 10 में 3 का भाग दिया। और जब तुम 10 में 3 का भाग दोगे तो 3.333 आ रहा है। अब हमने क्या किया? दशमलव के बाद जब 3 की जो पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हमने लिख दिया बार। ये जो बार है, ये बार या पॉइंट, ये तुम्हें क्या बता रहा है? रिपीटेड या फिर पुनरावृत्ति वाली संख्या। अब सवाल यह आया कि साहब ये जो दशमलव के बाद 333 आ रहा है या जो चलता जा रहा है रिपीटेड वाला टर्म है, अब देखो इसमें मैं 3-4 केस क्यों पढ़ने हैं? पहला केस तो यही हो गया, दूसरा केस आता है रिपीट और नॉन रिपीट, इसको भी हम लिख सकते हैं शुद्ध पुनरावृत्ति वाला। अब जो बताओ रिपीट और नॉन रिपीट, दूसरा केस। तीसरा केस आता है इस पॉइंट को हम यहाँ लिखें। पहला केस तो ये हो गया 3.3 पे बार, दूसरा केस 3.32 पे बार, रिपीट और नॉन रिपीट वाला। तीसरा केस 3 पे बार, इस तरह से। चौथा केस की बात करें a+b × c और इस पे बार। और पांचवा केस अगर बात करें तो a+-b पे। तो इस तरह से कुल मिला के में ये जो 4-5 केस हम डेसिमल में पढ़ते हैं, ये पार्ट है डेसिमल का। अब पहला वाला केस जो हम फंडामेंटल हमने जो शुरू किया है कि साहब 10 में 3 का भाग दे रहे हैं 3.333। आप बोलो ये जो 333 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि साहब यहाँ 3 की पुनरावृत्ति है या 3 का रिपीटेशन है। अब हमें बताओ 3 का रिपीटेशन है तो हम रिपीटेशन को किससे डिनोट कर रहे हैं? रिपीटेशन को या तो हम बार लगा सकते हैं या पॉइंट लगा सकते हैं, हमने दोनों से डिनोट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि साहब पेपर में किस तरह से तुमसे पूछा जाता है? पेपर में पूछते हैं इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करो या इसको सिंप्लीफाई करो या P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये पेपर में पूछते हैं सरलतम रूप में बदलो या P/Q के फॉर्म में बदलो। अब देखना हम तुम्हें बेसिक तरीका, शुरुआत बेसिक से। अब इसके बाद हमने एक काम किया, ये जो लिखा हुआ है 3.3333 ... ये जो ... है, ये तुम्हें बता रहा है रिपीटेड पुनरावृत्ति। अच्छा, इसमें केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, वो किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 3 की। अब साहब इसको सरलतम रूप में बदलना है तो 6th-7th क्लास का जो बेसिक पार्ट है उसी को हम ले रहे हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे टाइम बचाने के लिए। ये LHS पार्ट है, ये कौन सा है? RHS। ये लेफ्ट
एंड वाला और ये राइट साइड वाला। अच्छा ये बताओ, अगर हम 10-10 का मल्टीप्लाई कर दें, हमने एक काम किया, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते। तो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, ये तो पहले वाले नंबर की इक्वेशन हो गई, हमने दोनों तरफ 10-10 का मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें ये आसानी हो जाए P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम x का मान बता सकते हैं P बाई Q में। अब तुमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, बोलो सही है। अब तुम सब RHS में भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो RHS में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 33.3333 लिख सकते हैं। तो मन में सवाल ये आया कि सब किस तरह से तुमने मल्टीप्लाई किया है। फिर ध्यान देना, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट शिफ्ट होके इधर हो गया, 0 0 कैंसिल। अच्छा ये 3 3 3 4 बार लिखें, 3 बार लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है, कोई काउंटेबल तो नहीं। अब क्या करें, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक काम किया, दूसरी वाली स्टेप में से कौन सी वाली स्टेप घटा दी, पहली वाली। अब देखो 10x में से x गए तो बोलो बचे कितने, 9x, घटा सकते हैं। तो हमने एक काम किया, सेकंड नंबर की इक्वेशन में से फर्स्ट नंबर की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अब तुम हमें ये बताओ 33.3333, ऊपर क्या लिखा है 3.333, बोलो घटा सकते हैं। और तुम्हें अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो हम पूरा डाटा बोर्ड पर लिख रहे हैं, देखो किस तरह से, ये वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट घटा दो, ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ पॉइंट के बाद 3 3 3 3 कितनी बार है, 4 बार, उधर भी 4 बार है, अगर 3 बार 5 बार जो भी। अच्छा ये तो पूरा पार्ट हट जाएगा, 33 में से 3 कम करोगे बचेंगे कितने, 30 लिख सकते हैं। x का मान आ जाएगा 30/9। अच्छा कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 10/। देखें साहब, तो हमने जहां से ये जो पहले नंबर का क्वेश्चन बेसिक लिया था x बराबर 10/3, उसी को पहले बेसिक से हमने समझा है। तो ये क्वेश्चन था कि x बराबर 3.333, 3 की पुनरावृत्ति थी, तो हमने 10-10 का दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10, अब 10-10 से गुणा किया तो ये 10x हो गया, ये 33.3333। अब क्या कर रहे हैं, अब दूसरी वाली स्टेप में से पहली वाली स्टेप को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब दूसरी वाली स्टेप में से पहली वाली स्टेप को घटाओगे तो 33.333, बोलो ये 3.333, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 33 में से 3 कम करोगे 30 बच गए, 9x का मान आ गया 30, x का मान कितना आ गया 10/3। पहुंचो, पहले देखो बेसिक से हम कोशिश कर रहे हैं पहले, और बेसिक से नहीं आएगा तो फिर हम डायरेक्ट मेथड, और भी 2-3 मेथड हैं, उनसे हम फिर समझेंगे, बड़े आएंगे। देखो दूसरा एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब तुम हमें जो बताओ, दूसरे एग्जाम्पल में भी हम कोशिश कर रहे हैं बेसिक से पहले। तो जब तुम बेसिक से शुरुआत करो तो ये लिखा हुआ है x बराबर 2.6 पर बार, विजुअल है, तो 2.6 पर बार है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2.666666। अच्छा 6 का रिपीटेशन है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब तुम हमें ये बताओ, ये डाटा लिखा हुआ है x बराबर 2.666, ये पहली स्टेप हो गई। अब हमने 10 का मल्टीप्लाई LHS में, 10 का मल्टीप्लाई RHS में, समझना बेसिक तरीका जो 6वें 7वें स्टैंडर्ड में सब इस तरह से जो सॉल्यूशन है। और ये वाला अगर थोड़ा सा लेंदी लगेगा तो इसके अलावा हम 2 मेथड और हैं, उनसे करेंगे जिससे हम टाइम बचा सकें। अब जब तुमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 10x। अब बोलो RHS वाले पार्ट में भी 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, लिख सकते हैं, ये दूसरी स्टेप। अब तुम हमें ये बताओ, जब पहली स्टेप आ गई दूसरी स्टेप आ गई तो किस में से किसको घटा दें,
सेकंड नंबर की स्टेप में से हम फर्स्ट नंबर की स्टेप को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो दूसरी वाली स्टेप में से अगर हम पहली वाली स्टेप को माइनस करते हैं तो ये बताओ 10x में से x को माइनस करें तो कितना बच गया 9x। अब ये बताओ इसको हम पूरा लिख दें कंप्लीट, और चाहो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए बोर्ड पे हम लिख रहे हैं। अब बोलो फर्स्ट वाली स्टेप में RHS में क्या लिखा है 2.666, ऐसा ही लिखा। अच्छा ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, 26 में से 2 कम करोगे 24, ये 9x। बोलो x का मान आ जाएगा 24 बटे, और 3 से कैंसिल आउट कर दें तो 8 बटे। ये बेसिक मेथड है, 2-3 स्टेप पहुंच जाओ पहले बेसिक से। ठीक है यहां तक। तो पहले नंबर का केस चल रहा है। पहले नंबर के केस में हमने पहला और दूसरा जो क्वेश्चन देखा वो बेसिक मेथड का यूज किया, और बेसिक मेथड ये कह रही है कि साहब एक डिजिट का रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, तो उस पर हम बार लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम P/Q के फॉर्म में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने एक काम किया, LHS और RHS में कितने का मल्टीप्लाई किया 10-10 का। अब ये बताओ 10-10 का मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड नंबर की स्टेप में से कौन से नंबर की स्टेप घटाई, फर्स्ट नंबर की। तो 10 में से 1x कम करें 9x, और RHS में क्या बच गया 24। तो कैंसिल आउट तुम अगर 3 से कैंसिल आउट करते हो तो आंसर कितना आ गया 8/3। ओके चलो अब देखो यहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं शॉर्टकट की तरफ। देखो अब ध्यान देना, अगर हम शॉर्टकट की बात करें, ये 3.3 पे बार है और 2.6 पे बार है। हमने दोनों एग्जाम्पल वही लिए हैं जो प्रीवियस हमने बेसिक से समझा है। तो सबसे पहली लाइन तो हम इसमें लिखेंगे शॉर्टकट में कि जो रिपीटेड टर्म आ रहा है उसके लिए क्या लेंगे 9, और जो नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड, उसके लिए क्या लेंगे 0। अब ध्यान रखना किस तरह से किसको सॉल्व करना है। पहले ये जो लिखा हुआ है 3.3 पे बार, हमने इससे पहले 2 या 3 वीडियो तो मैं प्लस माइनस के आधार पर बेसिक वाले अपलोड किए थे, या उनमें हमने समझाने की कोशिश की थी। बोलो बीच में कौन सा साइन रहता था, प्लस का। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3 सही 3/9 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो साहब ये रिपीटेड है और ये रिपीटेड वाला टर्म है, तो 3 रिपीट के लिए क्या लिखना है बटे में 9, शॉर्टकट है, नहीं तो वो बेसिक तरीका आ रहा था। अब देखो इसको कैंसिल करें, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 का 3 से 9 और 1 10/3। अच्छा ये बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, फ्रैक्शन है। अब दूसरा देखना 2.6 पे बार है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 सही 6/9 लिख सकते हैं, 2 and 6/9। अब 2 सही 6/9। सवाल ये भी है कि साहब एक अंक की पुनरावृत्ति के अलावा 2 अंकों की रिपीटेशन हो जाए, या 3 अंकों की पुनरावृत्ति आ जाए, 4 की आ जाए, तो वो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब ये बताओ फिर कैंसिल आउट, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो 3 का डबल 6 और 2 कितने हो गए 8/। देखो पहले तुम आंसर देख लो, पहले भी यही आ रहे थे और इसमें भी यही आ। करना क्या है फिर समझना, दशमलव से पहले जो भी डिजिट, जो भी संख्या लिखी है हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज लिख दो। अब दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है वो न्यूमरेटर में, और एक अंक का रिपीटेशन है तो 1 बार 9। अच्छा 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती तो कितने लिखते 2 बार 9, 999, और 3 अंकों का रिपीटेशन होता तो 999। फिर ध्यान देना अगली शॉर्टकट इसी में ही करके बता रहा। अगली शॉर्टकट ये है, एक तो ये हो गई, ये बताओ ये पूरी संख्या कितनी दिख रही है 3.3 पे बार है 33। इसमें से दशमलव से पहले जो डिजिट दिख रही है वो कितनी दिख रही है 3, दशमलव से पहले कितना 3, इसको माइनस कर, रिपीटेड के लिए 33 में से 3 गए तो 30/9, और 30/9 कितना होता है 10/। देखो ये भी आंसर,
फिर ध्यान देना दूसरी मेथड जिस पे हम चल रहे हैं शॉर्टकट पे, ये 2.6 पे बार है। अच्छा ये बताओ 2.6 पे बार है तो पूरी कंप्लीट संख्या क्या है, बार हटा दो, पॉइंट हटा दो, 26 है, 26 सही है। ये बार अगर हम हटा दें, पॉइंट हटा दें तो 26 है। अब बोलो 26 में से क्या कम करोगे, 2 बटे में कितना हो गया, 24 बटे 3 से 8 बटे, पहले समझ लो बोर्ड पर लिखी है लाइन, एक एक स्टेप, 2 शॉर्टकट हैं, दोनों शॉर्टकट हमने समझाने की कोशिश की। पहले हमने जिस मेथड का यूज किया था वो बेसिक मेथड थी। अब बोलो बेसिक मेथड से हमने सॉल्व करने के बाद आगे बढ़े शॉर्ट पे, जिससे हम टाइम बचा सकें। अभी हम और आगे के एग्जाम्पल भी ले रहे हैं इस मेथड को समझने के लिए। बढ़े आगे, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। देखो ये लिखा है 3.3 पे बार, तो हमने 3 एडिटिव लिख दिया। जिस अंक की पुनरावृत्ति उसको न्यूमरेटर में रिपीटेड के लिए 9 कहाँ से आया, वो हमने शॉर्टकट में पहले ही लिख दिया था। तो बोलो ये 10 बटे 3। इसी तरह 2.6 पे बार है, हमने क्या लिखा, 2 6 बटे 9, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 8 बटे 3। अच्छा और हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको 33 में से पॉइंट से पहले वाली डिजिट घटा दो, रिपीट के लिए 9 या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 में से 2 कम कर दो, रिपीट के लिए 9, काट पीट के 8 बटे। देखो अगले 2 एग्जाम्पल फिर हमने बोर्ड पर लिए हैं और इन्हीं मेथड को हम फिर से समझा रहे हैं। ये 2.9 पे बार है और दूसरे में 3.6 पे बार है। अब ध्यान देना 2.9 पे बार है, हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 9 बटे लिख सकते। एक ही लाइन में शॉर्ट में ना तो मैं 10 का मल्टीप्लाई LHS में करने की जरूरत पड़ी, ना मैं 10 का मल्टीप्लाई RHS में करने की पड़ी। तो हमने एक काम किया, 2.9 पे बार है तो हमने इसको लिख दिया 2 सही 9 बटे 9। अच्छा ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, बीच में कौन सा साइन होता है, प्लस का, 2 और 1 कितने हो गए। अच्छा और क्या कर सकते हैं, एक और माध्यम है, ये पूरी संख्या क्या लिखी है, 29 सही है। तो 2.9 पे बार है तो ये पूरी की पूरी संख्या 29 है। अब बोलो 29 में से क्या घटा दें, 2 बटे में क्या चल रहा है, 29 में से जब तुम 2 कम करोगे 27 बटे 9, ये क्या आ जाएगा। किसी भी मेथड से करो आंसर नहीं बदलेगा कि साहब इससे आंसर कुछ और आ रहा है, इससे कुछ और आ रहा है, दोनों से आंसर एक ही आएंगे, चाहे हम बेसिक से भी करें तीसरी मेथड। अच्छा देखो इस पे आए, ये 3.6 पे बार है, क्या लिखा है 3.6 पे बार, क्या लिख सकते हो, 3 सही 6 बटे लिख सकते हैं। अच्छा ये 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 का 3 से 9 2 11 बटे, ठीक है यहाँ तक। अब तुमने साहब 3 का 3 से 9 2 11 बटे 3 आ गया। अब तुमने बोला साहब और शॉर्ट करें, तो दूसरा शॉर्टकट क्या है, 36 में से 3 कम कर दें, रिपीट के लिए 9 लिख सकते हैं। अब बोलो 36 में से जब तुम 3 कम करोगे 33 बटे 9 और 3 से 3 बार, 3 से 11 बार, आंसर कितना 11 बटे। अब आ गई दोनों मेथड समझ में। तो पहले वाली मेथड और दूसरी वाली मेथड, देखो बेसिक है वो तो 10-10 का मल्टीप्लाई वाला, उस पर तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो हमने फिर ये 2 मेथड और पढ़ी शॉर्ट में, तो 2 सही 9 बटे 9, ये 3, या फिर 29 में से 2 कम कर दो, 2 कौन सा, ये वाला, यहाँ 36 में से कितना 3, बड़े आगे। देखें अगले क्वेश्चन हमने लिए हैं। अगले क्वेश्चन में तुम हमें ये बताओ ये कौन से साइन है, प्लस माइनस। हमने ये प्लस माइनस के साइन पढ़े हुए हैं, या जो प्रीवियस वीडियो हमने डाले थे उनमें प्लस माइनस के आधार पर क्वेश्चन थे। अब ये बताओ डेसिमल पे हम चल रहे हैं, डेसिमल पे है, लेकिन ये डेसिमल को सॉल्व करने के हमने तुम्हें 3 मेथड बता दिए, लेकिन केस कौन सा, पहला ही है। अब ये बताओ पहला ही केस है तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं जोड़ने के। एक तो डायरेक्ट तरीका है, 6 और 3 कितने हो गए, 9, 4 और 2 कितने हो गए, लिख सकते।
अच्छा, कईयों के मन में ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं जोड़ सकते क्या? 23 में से 2 कम कर दें 21/9 और 46 में से 4 कम कर दें 42/9। इन दोनों को फिर जोड़ दें तो 63/9। 9 से कितनी बार आ गया? 7। अच्छा, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 9/9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 और 1 कितने? 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 69 में से 6 कम कर दें बटे में कितना? 9, तो ये 63/9। आंसर कितना? देखो आंसर बदला क्या? आंसर नहीं बदला, कैसे ही तुम सॉल्व करो, प्लस हमें सॉल्व करना है दोनों के बीच में जो अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है वो प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन सॉल्व करने के लिए या तो हम पहले इस डेसिमल को सॉल्व कर लें या फिर हम एक काम करें पहले ही प्लस कर लें। आंसर आना चाहिए कितना? 7। अब ध्यान देना, दूसरा नंबर का एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, बोलो इनके बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, और यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का। तो प्लस और माइनस के जब ये साइन लगे हुए हैं तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं। देखो ये 36, ये 5, ये 33, ये दोनों प्लस होंगे, ये वाला कौन सा होगा? माइनस का। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 6 और 3 9, 9 में से 5 कम कर दें, इधर आए 3 और 3 6, 6 में से 0 लिख सकते हैं। 3 और 1 4 हो गए, 4 में से 2 कम कर दें यहाँ। अब साहब इसको भी तुम क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 64 बटे कितना? 99। हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अच्छा, और कहीं अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है तो साहब हम इसको लिख सकते हैं 264 माइनस के 2 बटे में कितना? ये आंसर भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कुछ कैंसिल आउट हो जाए तो वो भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो ये तो प्रोसेस ही हो गई। दूसरी प्रोसेस कईयों के मन में ये चल रही थी क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? ये तो पहली वाली हो गई, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? देखो लिख सकते हैं। तो हमने जब पिछले वीडियो में प्लस माइनस पढ़े थे तो 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 में से 2 कम करें 2। अब बोलो इनमें इसमें से इसको कम करोगे, 36 में से 5 कम करोगे 31, 31 और 33 जोड़ दो 64 बटे में नहीं। देखो वही की वही लिखा है 2.64 पे। तो कुल मिला के कैसे ही हमें आउटपुट पे पहुंचना है, चाहे तो हम डेसिमल को पहले सॉल्व कर सकते थे और नहीं तो पहले प्लस माइनस जो भी साइन लगे हुए हैं उनको सॉल्व करें। तो लास्ट में जो भी ऑप्शन मिल जाए, तीनों ऑप्शन सही हैं। 2 सही 64 बटे 99, ये भी सही आएगा। या फिर डेसिमल में पूछें तो डेसिमल। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चल देख, अगले क्वेश्चन में लिखा है 0.63 पे बार प्लस में 0.37 पे बार प्लस के 0.80 पे बार। अब तुम हमें जो बताओ, पहला ही केस है। एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, दूसरा तरीका ही रहा, बोलो प्लस करना है। अब क्या करें? प्लस कर दें। 7 3 10, 6 3 9 10 बटे में। अच्छा, ये कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। ये ऐसे लिख दो। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 0.63 पे बार, 0.37 पे बार प्लस के 0.80 पे बार। हमें ये तीनों प्लस करने थे तो हमने इसको लिखा 63 बटे 99, 37 बटे 99, 80 बटे 99। बीच में साइन कौन सा? प्लस का। हमने प्लस सॉल्व किया 180 बटे 99 और सॉल्व करने के बाद ये डाटा। फिर ध्यान देना ये बीच में कौन सा साइन है? इनटू का। अब इनटू का साइन है तो तुम हमें ये बताओ, ये 2.3 पे बार है
ये 2.3 पे बार है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 पे बार है। तो सबसे पहले तुम इस वाले को सॉल्व करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 23 में से 2 कम कर दें 21 बटे, 16 में से 1 कम कर दें 15 बटे, लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक काम किया कि ये जो डाटा लिखा हुआ है डेसिमल वाला, पॉइंट वाला 2.3 पे बार, हमने इसको लिखा 23 में से 2 कम करके 21 बटे 9, 16 में से 1 कम करके 15 बटे 9। अच्छा, कईयों के मन में ये भी चल रहा है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते थे, 2 सही 3 बटे 9, वो भी सही था। अच्छा, अब करना क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 7 बार, 3 से 3 बार, और 3 से कितनी बार, 5 बार। तो ये आ जाएगा 7 पंजा 35 बटे में, देखें सही है क्या, पहुंच गए। फिर बढ़े आगे, देखो अगला, फिर ध्यान देना, ये लिखा। तो हमने प्लस वाला भी लिया था, अब इंटू वाले पे अगर हम देखें 2.6 पे बार मल्टीप्लाई बाय 1.9 पे बार। अब बोलो दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो 2.6 पे बार मल्टीप्लाई बाय 1.9 पे बार, तरीका तुम्हें पता है कि 26 में से 2 कम कर दो 24, और 19 में से 1 कम कर दें 18, लिख सकते हैं। अच्छा, ये 9 से कितनी बार, 2 बार, 3 से 8 का डबल बटे में, तरीका वही की वही है जो पिछला या पहला एग्जाम्पल जहाँ से हमने शुरू किया था, बस ये साइन बदलना है, किसी में प्लस आ जाए, इंटू आ जाए, या साथ में आ जाए प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो हमें सबसे पहला तो ये प्रोसेस ध्यान रखना है कि साहब डेसिमल बार किस पे है। तो बार जो पहला केस कह रहा है रिपीटेड दशमलव के बाद पुनरावृत्ति 6 की, तो हमने इसको 26 में से 2 कम किया 24 बटे 9। एक बार 9 क्यों लिख रहे हैं, एक अंक का रिपीटेशन। 19 में से 1 कम किया 18, एक अंक की पुनरावृत्ति के लिए। अब 9 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, 16 बटे। फिर ध्यान दें, और अगला आगे क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, 1.6 पे बार है डिवाइड बाय 2.3 पे बार। अच्छा, पिछले वाले में इंटू का साइन था, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, जैसे भी ये साइन बदलते जा रहे हैं। अब डिवाइड का साइन आ गया, तो 1.6 पे बार डिवाइड बाय 2.3 पे बार। तो सबसे पहले करना क्या है वो तुम समझ गए। सबसे पहले तुम्हें ये लाइन समझनी है कि ये जो डेसिमल बार लगा हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें ये बताओ, ये जो 16 है क्या लिख सकते हैं, 15 बटे लिख सकते हैं, 16 में से 1 कम कर दिया। अब ये बताओ ये कितना लिखा है, 23। अब 23 में से 2 कम कर दें तो 21 बटे 9। तो हमने 16 में से 1 कम कर दिया 15 बटे 9, 23 में से 2 कम कर दिया 21 बटे 9। अच्छा, अब ये बताओ बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड। तो डिवाइड का बेसिक फॉर्मेट होता है साहब, गुणा करो और जिस संख्या का तुम भाग दे रहे हो उसको रिवर्स पलट दो। तो हम इसको लिख सकते हैं 15/9 मल्टीप्लाई बाय 9/21 लिख सकते हैं, कैंसिल आउट। 3 से 7 बार, 3 से, बोलो सही है। तो 16 को हमने लिखा 15 बटे 9, 23 को हमने लिखा साहब 21 बटे 9। भाग का मतलब गुणा करो पलट दो, कैंसिल आउट हो गए। 3 से 5 बार, 3 से 7। और समझे एग्जाम्पल, देख
तो ये लिख रहे हैं 2.9 पे बार है, डिवाइड बाय 1.3 पे बार है, फिर डिवाइड बाय 1.6 पे बार है। हमें करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट किस में करना है, सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम इसको सबसे पहले लिख सकते हैं 29 को 27/9 लिख सकते हैं, डिवाइड 13 में से 1 कम करें 12/9 डिवाइड, इसको क्या लिखें 15/। अच्छा अब ये बताओ, मल्टीपल डिवाइड आते हैं तो मल्टीपल डिवाइड को सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये कहता है कि इंटू करो, संख्या को पलट दो। तो हम इसको लिख सकते हैं 27/9 मल्टीप्लाई गुणा करके 9/12 9/। अच्छा ये कैंसिल हो गए, सही है। अब बोलो और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 बार, 3 से 4, और कुछ हट रहा है 3 से 5। अब 27/। तो हमने एक काम किया, 29 में से 2 कम करके 27/9, 13 में से 1 कम करके 12/9, 16 में से 1 कम करके 15/9। डिवाइड का मतलब गुणा और संख्या को पलटना है, तो 27/9 गुणा 9/12 फिर गुणा 9/15। यहाँ से कैंसिल करें 9 कैंसिल आउट, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, काट पीट के आगे 27/। तो पहले वाले पार्ट में हमने ये कवर किया है। अगली क्लास जोड़ेंगे, उसमें फिर इसके थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन और सेकंड वाला केस।